हाँ, 10वां प्रकरण है, दूसरा सूत्र है। आज बता रहे हैं मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। आज इसमें बता रहे हैं भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठा है, नरक है, माया है। इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग कर जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण हैं। इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी आदि ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं, जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों के द्वारा व्यक्त की गई है। यानी भारतीय धर्म संसार का विरोधी नहीं है। वो कभी हमें ये नहीं कहता संसार छोड़कर, घर परिवार छोड़कर रहो, ये बंधन के कारण है। ये सब बातें तो जो धर्म से अनभिज्ञ है वो कहते हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है। इसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु संसार में आने के लिए लालायित रहते हैं। ये संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है। किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है। इसका भी कारण ये है कि ये संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक है, कि शाश्वत नहीं है, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर रहे, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसा स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है। इंद्रजाल में कई वस्तुएं ब्रह्मवश दिखाई देती है। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को इस संसार को स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए सत्य हैं। ये शाश्वत नहीं है कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी ही। मृत्यु पर स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, न तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब 3-5 दिन ही टिकेंगे, यानी क्षण भंगुर है। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। अष्टावक्र भी इन्हें छोड़कर भागने की मूर्खतापूर्ण बात नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि इस तथ्य का बोध हो जाना ही पर्याप्त है। इस बोध से ही आत्मक्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उनका सारा उपदेश बोध का ही है, नहीं है। शॉर्ट में हमें यही बताया है कि जितने हमें जो भी मिला है, मित्र, धन, मकान, स्त्री, संपदा,
ये सब स्वप्न की भांति है। स्वप्न जैसे टूटते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, जो हमने सपने में देखा सब मिट जाता है। वैसे ही ये संसार है, ये क्षणिक है, स्वप्न की भांति है, आंख खुलते ही सब खत्म। तो इसलिए यही कहा कि ये बस 3-5 दिन के ही हैं, टिकने वाले नहीं है, यानी क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। और भारतीय धर्म क्षणिक को अधिक महत्व नहीं देता, शाश्वत को महत्व देता है। तो यही बता रहे हैं कि ज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। और अष्टावक्र जी भी इन सबको छोड़ने की बात नहीं कहते, वे यही कहते हैं कि बस केवल इस सत्य का हमें बोध हो जाए कि सब कुछ क्षण मंगूर है, तो आत्मक्रांति हो जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा। तो कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि केवल बोध होना जरूरी है।